हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्राइमरी एजुकेशन सेंटर में। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हमारा जो कक्षा 10वीं का गणित है, जिसका चैप्टर 1 है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स में मैंने आप लोगों को बहुपद का जोड़ना, घटाना और गुणा करना आपको सिखा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपदों का भाग करना सीखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबको तो नॉर्मल भाग करना सबको आता होगा, जैसे कि हमने यहाँ पास 35 को 6 से भाग किए हैं। ठीक है, तो 6 का पार्ट हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि 35 से ज़्यादा मत हो। ठीक है, तो 6 पंचे 30, 6 बार पढ़ूंगे तो 6 छक्का 36, 35 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 6 पंचे 30। फिर हम इसको घटाते हैं भाग में। ठीक है, फिर 35 में 5 जाएगा तो यहाँ पास बचेगा 5। ठीक है, तो जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, अब हम जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जिसको भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। जैसे यहाँ पास 35 भाज्य है, और जो हमें फल प्राप्त होता है भाग करने बाद वो हमारा कहलाता है भागफल। ठीक है, तो इस हिसाब से यानी कि इन सब को मिलाकर हमें हमारा एक सूत्र बनता है, जो कि है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस सूत्र की सहायता से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे जो भाग किए हैं वो प्रोसेस सही हुआ है या गलत हुआ है उसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसका सूत्र, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा कि भाज्य को ही पूछ देगा सीधा। ठीक है, यानी कि आपको भाजक दिया रहेगा, भागफल दिया रहेगा, शेषफल दिया रहेगा, और आपको भाज्य क्या होगा ऐसे करके पूछेगा, तो आपको भाज्य का सूत्र याद रहेगा तो आप इसको आसानी से बता पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने भाग किए हैं वो सही है कि गलत है, उसको पता करने के लिए हम लोग इस सूत्र में इसको मान को रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो भाजक हैं वो है 6। ठीक है, तो 6 भाजक गुणा भागफल, यानी कि यहाँ पर भाजक क्या है 6 है और भागफल क्या है 5 है, तो ये दोनों का क्या है आपस में गुणा है। तो 6 पंचे 30 प्लस शेषफल यानी कि 5, तो 30 प्लस 5 करूँ तो यहाँ पर हमारा जो भाज्य है यानी कि 35 वो यहाँ पास आ रहा है, यानी कि हम जो यहाँ पर भाग किए हैं वो सही है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा नॉर्मल भाग। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं बहुपदों का भाग करना। यहाँ पास कुछ नियम है जिसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हुए जाएंगे, जो कि आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उदाहरण उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये यहाँ पर जो रूल है उसको हम लोग फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यहाँ बस बोला है बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 3 को बहुपद x माइनस 2 से भाग दीजिए। ठीक है, तो देखो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको दिया है करके लिखना रहेगा। तो यहाँ पर हम किससे भाग कर रहे हैं, x माइनस 2 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, यानी जिससे हम लोग भाग देते हैं वो रहता है हमारा भाजक। ठीक है, तो यहाँ पर भाजक हमारा x माइनस 2 है और भाज्य है 2x² प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर जब भाग करते हैं तो यहाँ पर हम लोग भाजक को लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भागफल, बीच में भाज्य को लिखते हैं और नीचे में शेषफल लिखते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी यानी कि जब हम बहुपद का भाग करते हैं तो इसको भी इसी पैटर्न में जमाना रहता है। ठीक है, तो बस भाज्य को हम लोग बीच में लिखे हैं, तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भाज्य को बीच में लिख देते हैं, जो कि है 2x² धन 5x माइनस 3, और भाजक क्या है x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप इसका जो रूल है भाग करने का उसको हम लोग फॉलो करते हुए हम इसको सीखेंगे कि किस प्रकार से भाग होता है। ठीक है, यहाँ पर पहले स्टेप बोला है भाज्य एवं भाजकों को उनकी घातों के अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक, अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम। ठीक है, घटते क्रम, खैर यहाँ पर तो हमारा जो क्वेश्चन है जमा जुम आया है। ठीक है, यानी कि अवरोही क्रम में होता है क्या है, यदि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा जैसे कि 3x की घात 3 प्लस 2x की घात 5 प्लस 3x प्लस 2, यदि इस टाइप से दिया रहेगा, इसमें जो देख रहे हो घात जो है क्या है आगे पीछे है, इसको जब हम लोग अवरोही क्रम में जमाएंगे तो सबसे पहले अधिक घात वाले को पहले लिखेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पर 2x का घात 5 को पहले लिखूँगा। ठीक है, फिर प्लस में 3x का घात 3, फिर 3x की घात 1 है धन 2, तो इसको हम लोग इस प्रकार से जमाना रहता है। ठीक, तो यहाँ पर तो हमारा ऑलरेडी जमा हुआ है, तो हमें यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला स्टेप बोलता क्या है। यहाँ पर स्टेप दूसरा है, वो बोल रहा है कि भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देंगे। ठीक है, यानी कि हमारा जो भाज्य का पहला पद कौन सा है, 2x² है, और हमारा भाजक का पहला पद क्या है, x है, इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो चलो आपको यहाँ पर भाग देकर बताता हूँ। जैसे कि 2x² है, 2x² को हम भाग करेंगे किससे, x से। ठीक है, तो x से जब हम इसको भाग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से एक x और यहाँ पर वर्ग है, यानी कि x गुणा x यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक x और एक x से कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2x। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा भागफल में क्या प्राप्त हुआ, 2x।
ठीक है। तो इतना प्रोसेस हमारा सेकेंड स्टेप में करना रहेगा। और हम देखते हैं तीसरा स्टेप में है क्या, प्राप्त भागफल, यानी कि यहाँ पर हमें जो भागफल प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो प्राप्त भागफल से भाजक का गुणा करेंगे और गुणनफल से भाज्य को घटाएंगे, यानी कि भाज्य से घटाएंगे, ठीक है। यानी कि जो हमें भागफल प्राप्त हुआ है, भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ है, 2x हुआ है, उसे अब हम लोग भाजक से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक। तो चलो पहले हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पास प्राप्त हुआ है भागफल क्या हुआ है, 2x प्राप्त हुआ है। अब हम इसे भाजक से यानी कि x - 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, ठीक है। मैं आपको गुणा करना सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पास 2x जो है इसका गुणा हम क्या करेंगे, x - 2 से करेंगे, ठीक है। तो पहले x का गुणा 2x का गुणा x से होगा, फिर 2x का गुणा 2 से होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 2x का गुणा जब मैं x से करूँगा तो ये 2x का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पास माइनस है तो माइनस, और 2 का गुणा 2x से करूँगा तो 2 दूने 4x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास हम गुणा करने के बाद, ठीक है, गुणा करेंगे और गुणनफल को भाज्य से घटाएंगे, ठीक है। यानी कि हमें जो यहाँ पास गुणनफल प्राप्त हुआ है उसको हम लोग भाज्य से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो जब भी माइनस करते हैं तो हमें ब्रैकेट में लिखना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पास बता देता हूँ, ब्रैकेट में करके लिखेंगे माइनस 2x का वर्ग माइनस 4x, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पास क्या है, माइनस है, माइनस से जब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पास हमें क्या प्राप्त हुआ है, 2x² माइनस 4x हमें गुणनफल प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो कि किस में है, माइनस में है, ठीक है। तो माइनस को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के पहले अंदर गुणा होगा, ठीक है। तो माइनस 2x का वर्ग हो जाएगा, माइनस का गुणा 2x का वर्ग से होगा, तो फिर माइनस और माइनस का गुणा आपस में किस में बदल जाता है, प्लस में, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पास 4x, ठीक है। तो यहाँ पास मैं ब्रैकेट को हटा के माइनस 2x का वर्ग धन 4x इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। यहीं पास माइनस 2x का वर्ग प्लस 4x, ठीक है। अब हम इसको घटाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पास 2x का वर्ग प्लस में है और माइनस, और 2x का वर्ग इसमें किस में, माइनस में, ठीक। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, यानी कि 0 हो जाएंगे, ठीक है। 2x का वर्ग यानी कि 2x का वर्ग माइनस 2x का वर्ग करूँगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पास आ गया 0, और यहाँ पास 5x प्लस में है और प्लस के यहाँ पर 4x है, ठीक है। यानी कि प्लस 5x प्लस 4x, इसको जब मैं आपस में जोड़ूंगा तो कितना बचेगा जी, 5 और 4 9x, ठीक है, 9x बचेगा। यहाँ पास 9x का वर्ग मत कर देना ना, जब गुणा होता है तब ये वर्ग में बदलता है, यहाँ पास हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 5x धन 4x कितना हो जाएगा, 9x, ठीक है। यहाँ पास हो जाएगा प्लस 9x, ठीक है। प्लस को लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पास केवल 9x लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास बचा है -3, ठीक है। चूँकि यहाँ पास हमारा जो भाजक है वो कितने पद में है, 2 पद में है, ठीक। तो यहाँ पास हम लोग 2 पद को लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो 9x जो क्या है सिंगल पद हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, -3 को नीचे उतार देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने क्या कर लिया, यहाँ पास घटा लिया, यानी कि हमारा 3 स्टेप क्या हो गया, यहाँ पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारा चौथा स्टेप बोलता है, यहाँ पास है घटाने से प्राप्त परिणाम के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पास परिणाम क्या प्राप्त हुआ है, 9x, यानी कि हमें यहाँ पास परिणाम क्या प्राप्त हुआ है, 9x - 3 हमें क्या हुआ, परिणाम प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो घटने से प्राप्त परिणाम के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे, ठीक है। यानी कि अब इस जो 9x है, यानी कि हमारा जो यहाँ पास प्राप्त परिणाम हुआ है, इसके प्रथम पद को फिर से हम लोग भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास जब मैं 9x को मैं भाग दूंगा x से, ठीक है, तो यहाँ पास क्या बचेगा, कितना, x कट जाएगा, तो यहाँ पास बचेगा 9, ठीक है। तो यहाँ पास भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास भागफल कितना है, 9 आया है, ठीक है। तो यहाँ पास इसको प्लस 9 लिखना, ठीक है। अब हम यहाँ पास भाग कर दिए, यहाँ पास हमें भागफल प्राप्त हो गया, ठीक है। हमें पास पुनः इस भागफल से भाजक का गुणा करेंगे, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पास भागफल क्या प्राप्त हुआ है, 9 प्राप्त हुआ है। तो 9 का गुणा मैं पुनः किससे गुणा करूँगा, 9 का गुणा पुनः भाजक से करूँगा, यानी कि 9 का गुणा मैं x - 2 से करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होगा, 9 का गुणा x से करूँगा तो 9x और माइनस 9 दूनी 18, ठीक है। 9x - 18 यहाँ पास हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास हमारा जो प्राप्त परिणाम था, इसमें हम लोग अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है।
माइनस 9x ब्रैकेट में लिखना माइनस 18, ठीक है। अब हम इसको घटाएंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रैकेट को ओपन इधर कर लेते हैं। ब्रैकेट में क्या है 9x माइनस 18 है, तो हम इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जब माइनस के अंदर में गुणा होगा तो जो 9x है किस में प्लस में है, और ये माइनस के अंदर में गुणा होगा, यानी कि माइनस और प्लस का आपस में गुणा होकर माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस 9x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का गुणा जब मैं माइनस से करूँगा, माइनस का गुणा माइनस होते तो प्लस चिन्ह में बदल जाता है, ठीक है। तो माइनस का गुणा माइनस 18 से होगा तो यहाँ पर बचेगा प्लस 18, ठीक है। तो हम इसे इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अभी मैं आपको बाद में डायरेक्ट करना भी सिखा दूँगा जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो, ठीक है। तो माइनस 9x प्लस 18, ठीक है। अब हम इसको घटाएंगे तो 9x प्लस में है, ठीक है। यहाँ बस कुछ नहीं मतलब प्लस में है, और ये वाला जो 9x है किस में माइनस में है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 और यहाँ पर प्लस 18 बचा है, ठीक है। -3 और प्लस 18, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर बताओ, ठीक है। जब हम -3 और प्लस 18 एक किस में प्लस में एक किस में माइनस में, तो क्या होगा आपस में घटेगा, यानी कि ये इस प्रकार से लिखा है जी, ये 18 - 3, ठीक है। इसको पलट के लिखोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो जब मैं 18 में से 3 को घटाऊंगा तो हमें कितना बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस 15, यानी कि प्लस को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 0 को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 15, ठीक है। अब यहाँ पर सीधी एकाक संख्या और बचा रहता है तो हम लोग इसको नीचे उतार दें। यहाँ पर अब यही क्या है लास्ट है, जो लास्ट -3 था उसको हम लोग पहले से उतार चुके हैं। तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त हुआ है यही इसका क्या है शेषफल है, ठीक है। ये क्या है हमारा शेषफल है जो 15 है, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो भागफल प्राप्त हुआ है ये क्या है हमारा भागफल है। ये तो हमारा ये हमारा क्या है भाज्य है, और ये हमारा क्या है भाजक है, ठीक है। तो चलो हमने यहाँ पर तो भाग कर लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको भाग करना समझ में आया होगा। अब हम चाहते हैं, यदि मेरे को यहाँ पर डाउट लग रहा है कि मैं इसको गलत किया हूँ, ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बस क्या है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल है। यहाँ बस लिख देता हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो हम चेक करके देखेंगे ये जो भाज्य है यानी कि 2x का वर्ग धन 5x - 3, ठीक है। ये जो प्रोसेस है यहाँ पर गुणा और जोड़ ये सब करने के बाद यानी कि भाजक और भागफल को आपस में गुणा करेंगे और शेषफल को जोड़ेंगे तो हमें 2x का वर्ग धन 5x - 3 यानी कि भाज्य आता है कि नहीं आता, तो इसको मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, ठीक, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि हम जो भाग किए हैं वो सही है कि गलत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भाज्य हमें निकालना है। अब भाजक क्या है x - 2 है, x - 2, ठीक है, गुणा भागफल क्या है 2x धन 9, ठीक है, 2x धन 9 है, प्लस का शेषफल में हम यहाँ पर लिख देंगे शेषफल का 15, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, इसको अब यहाँ पास x - 2 का गुणा मैं 2x धन 9 से करूँगा। तो सबसे पहले देखो दोनों की इसमें ब्रैकेट में है, x - 2 है और ये 2x धन 9 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम x का गुणा मैं पहले इन दोनों से करूँगा, ठीक है, फिर -2 का गुणा इन दोनों से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पास इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम x का गुणा मैं 2x धन 9 से करूँगा, 2x धन 9 से करूँगा, ठीक है। फिर -2 का गुणा 2x धन 9 से करूँगा, 2x धन 9 से करूँगा, फिर प्लस में क्या करेंगे हम लोग लास्ट में 15 को जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पास जब मैं x का गुणा 2x से करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 2x का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, प्लस 9 को गुणा x से करूँगा तो ये हो जाएगा 9x, ठीक है। ये वाला स्टेप कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं, -2 का गुणा मैं 2x से करूँगा तो -2 और -2 का गुणा प्लस 2x से होगा तो 2 दूनी 4 माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है ये प्लस है, माइनस और प्लस का आपस में गुणा होकर माइनस हो जाता है और 9 दूनी ये का हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास प्लस का यहाँ पास 15 शेषफल यहाँ पास दिया हुआ है,
ठीक है। अब हम इसको आगे अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इसको जो जुड़ रहे हैं इसको जोड़ देते हैं, जो घट रहे इसको हम घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगले स्टेप में यहाँ पर क्या है, 2x का वर्ग एज इट इज़ रहेगा, 2x का वर्ग धन यहाँ पर सब देखो ये क्या है, 9x है माइनस 4x है, ठीक है। 9x में से मैं 4x को घटाऊंगा तो बचेगा कितना जी, 9 माइनस 4 करूँगा तो कितना बचता है, 5 बचेगा, यानी 5 9x माइनस 4x है तो यहाँ पास 5x बचेगा, तो प्लस यहाँ पास 5x, ठीक है। और यहाँ पास बचा माइनस 18 और ये 15, ठीक है, माइनस 18 और प्लस 15, ठीक है। यानी देखो एक किस में माइनस में, एक 15 में है, ठीक है। तो एक प्लस में रहता है, एक माइनस में रहता है, तो क्या होता है आपस में घटता है, ठीक है, घटता है। तो 18 में से मैं 15 को क्या करूँगा, घटाऊँगा, ठीक है। 18 बड़ा संख्या है, 15 क्या है, छोटा है, तो 18 में से 15 को घटाऊँगा तो बचेगा कितना, तो यहाँ पास बचेगा 3, ठीक है, 3 बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पास कन्फ्यूजन वाली बात यह है, जब हम इस दोनों को आपस में घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3 बचेगा, ठीक है। अब ये जो 3 है, ठीक है, 3 है वो प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, उसको पता करने के लिए हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी संख्या में कौन सा चिन्ह लगा है। तो यहाँ पास माइनस 18 है और एक प्लस 18 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, माइनस 18 है, और 18 में कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का लगा है। तो यहाँ पास जो 3 है वो किस में लिखेंगे, इसको हम लोग माइनस में लिखेंगे, ठीक है, तो -3, ठीक है। तो यहाँ पास जो हमारा भाज्य था, भाज्य यानी कि 2x का वर्ग धन 5x माइनस 3, वही यहाँ पास आ रहा है, 2x का वर्ग धन 5x माइनस 3, अर्थात हमारा जो भाग करने का जो प्रोसेस है वो सही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भाग करना सीख गए होंगे, ठीक है। अभी हम लोग और देखेंगे आपके बुक में जितने भी यहाँ पास क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सबको मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, जो कि और इम्पोर्टेंट है उसको भी कराऊंगा, और यहाँ पास प्रश्नावली में दिया हुआ है उसको भी कराऊंगा, ठीक है। तो हमारे चैनल में जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी प्रकार से वीडियो हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।